अस्सलामुअलैकुम, हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो आज ना मीशो से हेल्थ केयर विजिटर मिलने आ रहा है, मतलब गवर्नमेंट की तरफ से हेल्थ केयर आता है बच्चों को चेक करने। तो यहाँ पे मैं मीशो को ब्रश करवा दूंगी, उसे थोड़ा रेडी कर दूंगी, उसके बाद वो आ जाएंगे थोड़ी देर में। अभी पापा लैपॉट, Mishu, what is that? Mishu has no lapot? Papa all have lapot. Appy have lapot. Appy have iPad. Mama have lapot. Mishu have no lapot? Oh, what to do, Mishu? Mishu, let's bring from market. Janu. Mishu, what to do? Let's bring lapot market from market. हाँ. You want lapot? You want lapot? Mishu, is it lapot or laptop? See, you're taking out coins. Put it back, Mishu. Don't do that. Huh? Appy is not well. Check Appy's temperature. Where is thermometer? Ask Papa where is thermometer. ड्रिंकिंग दवाई। कोने में छुप के बैठी है जाकर। लिसन हियर मिशु, छुप के बैठी कोने में। छुपाने से कुछ नहीं होगा। You will be angry. Give that back to Mama. Yeah, just lift her up there. Yeah. Oh my, she's very cooperative, isn't she? Yeah. 450 with a clothing. तो हेल्थ केयर जो आए थे वो देख कर जा चुके हैं मिशू को, तो मैंने उसे अच्छे से ना खिला विला कर नहला दिया है और सो गई है। और आज मैडम साइड में सो गई, उसे इस तरफ ही सोना था जहाँ पे मैं सोती हूँ, तो तकिया लगा देती हूँ वरना ये गिर जाएगी। अभी उठाकर बीच में करने गई ना तो पक्का उठ जाएगी और फिर बहुत रोएगी। और जो हेल्थ केयर की तरफ से विज़िट करने आए थे मिशू को, वो जा चुके हैं मिलकर। बट मुझसे बहुत सारे क्वेश्चंस किया उन्होंने, लाइक मिशू कितना घंटा सो रही है, क्या स्लीपिंग पैटर्न्स है, क्या ईटिंग हैबिट्स है, हम उसे मल्टीविटामिन्स दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, उसका आई साइट कैसा है, वो टीथिंग मतलब टीथ कैसा है, हियरिंग का उसका कैसा है, मतलब बहुत बहुत कुछ पूछा। कितनी बातें कर रही है वो, कितना वर्ड्स बोल पा रही है, पूरा सब कुछ चेक करते हैं वो लोग A to Z। तो और आप लोग सोच रहे होंगे ये कौन है जो मिलने आए मिशू से। एक्चुअली यहाँ पे ना यूके में ये सिस्टम है, छोटे बच्चे जब घर पे होते हैं ना तो वो घर पे आकर विजिट करते हैं बच्चों को, उनका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पूरा देखते हैं। बच्चा सही से ग्रोथ कर रहा है नहीं कर रहा है, अगर कुछ प्रॉब्लम होता है ना बच्चे में तो उनको समझ में आ जाता है, तो फिर कुछ करना होता है, इलाज वगैरह कुछ भी होता है। बहुत सारे बच्चों का होता है, आई साइट कमज़ोर होता है, किसी बच्चे का हियरिंग का कुछ प्रॉब्लम होता है, बहुत सारी चीज़ें होती है जो हम पेरेंट्स को नहीं समझ में आती है, और जो आते हैं वहाँ से हेल्थ केयर की तरफ से उनको पता होता है। तो वही सब है। और यहाँ पे बहुत अच्छा सिस्टम है कि घर पे आके वो आपसे बच्चे से विज़िट कर रहे हैं, और हर 3 महीने में वो आएंगे। और एक्चुअली ना ये बहुत पहले आ जाते। हमने रजिस्ट्रेशन जब हम यूके आए थे ना तभी हमने करवा दिया था, बट पता नहीं कैसे मिशू का रजिस्ट्रेशन हो नहीं पाया, फेल हो गया था, इसलिए इतना डिले हो गया है। नहीं तो बहुत पहले ही वो आ चुके होते, अब तक शायद 2-3 विजिट हो चुका होता मिशू का। 2 विजिट तो हो ही चुका होता क्योंकि हम 6 मंथ्स हो गया यहाँ पे आके। तो हर 3 मंथ्स में ये लोग आते हैं, और बोला है उन्होंने फिर वो 3 मंथ्स में आएंगे और फिर से देखेंगे मिशू को। और मिशू से बहुत सारी बातें करने की भी कोशिश की उन्होंने, मतलब बहुत अच्छे से ऑब्जर्व करते। 1 घंटा वो बैठे थे, बहुत कुछ समझाया। और देखिए मुझे ना ये बुक देकर गए, ये पर्सनल चाइल्ड हेल्थ रिकॉर्ड होता है आपके बच्चे का, और बहुत कुछ है इस बुक में, मतलब बहुत कुछ समझाया उन्होंने। इसमें ग्रोथ चार्ट है, सब कुछ है। और मिशू का वेट वगैरह भी चेक किया, बट मिशू का वेट ना कम बता रहा है, क्योंकि दुबई में मिशू 12 kg की थी और यहाँ पर अभी 11 पॉइंट समथिंग बता रहा है। तो मुझे टेंशन हो रहा है कि ऐसा कैसा हो गया, मतलब इतना वेट उसका गेन होने की जगह लूज़ हो रहा है। तो थोड़ी सी मुझे ना घबराहट सी हो रही है, टेंशन हो रहा है कि क्यों ऐसा हो रहा है। हो सकता है कि हम लोग वहाँ से यहाँ दुबई से यहाँ यूके मूव हुए हैं ना, तो उस दौरान शायद वैसा केयर नहीं हो पाया होगा मिशू का, जैसा एक सेटल इंसान जब होता है ना, प्रॉपर घर में आप होते हो सारी चीज़ों के साथ, फैसिलिटी के साथ, तो बच्चे का एक केयरिंग अलग ही हो जाता है। बट अब जब इस फेज़ में होते हो ना, सेटलिंग फेज़ में, तो उस तरह से आप 100% नहीं दे पाते हो। तो शायद कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मिस हो गया होगा मुझसे। तो थोड़ा बहुत मुझे ना गिल्ट भी फील हो रहा है कि शायद मैं सही से कुछ नहीं कर पाई होंगी। तो थोड़ा थोड़ा गिल्टी फील हो रहा है, क्योंकि ना उन्होंने बोला मिशू का
एक प्रॉब्लम भी है उसको, बोल रहे हैं कि आयरन डिफिशियंसी हो सकता है, क्योंकि उसके आइज़ के नीचे ना थोड़ा सा ब्लैक ब्लैक हो गया है, डार्क सर्कल जैसा होता है ना, तो उन्हें लग रहा है कि शायद वो आयरन की कमी है बॉडी में। तो उन्होंने बोला ब्लड टेस्ट करवाना पड़ेगा। तो मैंने बोला आपको लगता है श्योर आपको कि उससे ऐसा प्रॉब्लम है? बोला श्योरिटी तो ऐसे दे नहीं सकते, ब्लड टेस्ट होगा तो ही पता चलेगा, बट जो साइन है, क्योंकि स्लीपिंग पैटर्न उन्होंने पूछा, आँख के नीचे काला काला होता है, डार्क सर्कल होता है ज़्यादातर अगर आप अच्छे से टायर्ड होते हो या फिर आपकी नींद नहीं होती है तब होता है, बट मिशू तो सही से सो रही है। उन्होंने पूछा तो मैंने बताया कितने घंटे वो सो रही है क्या सब कुछ, तो बोला कि क्योंकि वो जब उन्होंने पूछा ना कि ईटिंग हैबिट्स क्या है, तो मैंने उनको बताया कि वो नहीं पीती है दूध वगैरह ऊपर का, आप लोगों को ही पता है वो ब्रेस्ट फीड पे ही है, और अभी मैं कोशिश भी कर रही हूँ तो उसे आदत नहीं है ना फार्मूला की, तो वो नहीं ले रही है फार्मूला। मैं जितनी भी कोशिश कर रही हूँ सब फेल हो जा रहा है। इवन रात में भी मैं कोशिश करती हूँ कि रात में जब सो जाती है ना गहरी नींद में, तब बॉटल जाके मैं मुंह में लगा दूँ, क्योंकि रात में मेरा दूध पीती है, तो मैं सोच रही थी ट्रिक करूँ उसे, बट उसे समझ में आता है वो फील बॉटल का और जो मदर का दूध का होता है ना अलग अलग होता है, तो समझ जाती है, उठ जाती है, नहीं लेती है। तो मेरी बहुत कोशिश करने के बाद भी मैं मिशू को दूध नहीं पिला पा रही हूँ, तो बहुत ज़्यादा टेंशन भी हो रहा है। और बोला है ब्लड टेस्ट के लिए, तो जाएंगे हम ब्लड टेस्ट करवाने और देखते हैं क्या होता है। अल्लाह करे सब कुछ ठीक हो, सब कुछ अच्छा हो। और वेट कम हो गया उसका तो ज़्यादा टेंशन हो रहा है, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम मैंने नोटिस किया कि मिशू का वेट ना बढ़ने की जगह घट गया है, तो बहुत ज़्यादा मुझे टेंशन हो रहा है इस बात का। खैर जो भी होगा, जैसा भी होगा बताएंगे आप लोगों को। और वो फिर 3 मंथ्स के बाद आएंगे मिशू को चेक करने, बोला है उन्होंने, तो फिर पता चलेगा। और अभी हम जाएंगे डॉक्टर के पास ब्लड टेस्ट के लिए, देखते हैं क्या होता है। देखो मिशू उठ गई है। ओ मिशू को नहीं देखना कैमरा, नो। लेट्स ड्रिंक बॉटल नम। मिशू बॉटल नम यमी। मिशू बॉटल नम यमी। लेट्स ड्रिंक बॉटल नम। It's yummy bottle num. Your mama's num? No. You're a big girl now. You should drink. कितनी भी कोशिश करूँ नहीं लेती है उसे, बस मेरा दूध भी इतना नहीं आ रहा है कि उसका पेट भरे। अब ऑब्वियसली 2 इयर्स की हो गई है, कहाँ से इतना दूध आएगा कि उसका पेट भर के उसका पूरा हो जाए। तो हमने कल का अपॉइंटमेंट ले लिया है मिशू के लिए, और कल जाकर हम उसका देखते हैं ब्लड टेस्ट वहाँ पे करवाएंगे। और अभी फ़िलहाल जा रहे हैं थोड़ा सा कपड़े लेने हैं मिशू का, क्योंकि ना मैं उसे स्कूल के लिए प्रिपेयर कर रही हूँ। बहुत जल्द मिशू स्कूल जाएगी, तो हम वो प्रिपरेशन वगैरह चल रहा है अभी। तो थोड़े बहुत कपड़े मुझे चाहिए उसके लिए। और फिलहाल ट्यूसडे को ना प्ले सेशन है, यहाँ पे फ्री प्ले सेशन है, बच्चों का टॉयज़ वगैरह देते हैं। तो देखते हैं मिशू कैसे सोशल होती है बच्चों के साथ यहाँ पे, तो पता चलेगा कि कितनी जल्दी वो मतलब घुल मिल रही है बच्चों के साथ। तो चलिए अभी थोड़ा शॉपिंग करते हैं, उसके बाद फिर लीना ने हेयर बांधा है, घूमो पूरा। लीना ने इस तरह से हेयर स्टाइल किया, अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ जा सकते हैं। ये क्या है? What? My bag? Thank you मिशू, थैंक यू मामा, वेलकम। मिशू को सर्दी हो गया है। ओह मिशू को सर्दी हो गया। What bag? Bag you want? मिशू ने चोटी बना। मिशू को सर्दी हो गया है। ओ मेरा बच्चा। What are you doing? Putting मेरा shoes. Oh wow. मम्मा का पर्स के ऊपर shoes. That's wrong side, Mishu. You should put these shoes there. This is wrong side. Mishu, that's wrong side, बच्चा. Ready? No, Mishu going. Go. हाँ पहना दो। ये बड़े मच होगा। पिंक वाला पहना दो। Mishu, you want to wear topi? No. No, you have to wear. It's very cold outside. Mishu, look up. कुछ बोल मत। नक नक नगरे नक। Oh, Mishu cute. Where are we going? Park. Where? Park. Not park. Shopping. Shopping for Mishu's and Appi's dress. Winter garment shopping. Let's go. जाओ जाओ. वाह टू गुड। अलीना डांस अच्छा करती है ना। तो अब हम जा रहे हैं वही जहाँ हमेशा जाते हैं, प्राइमार्क है ना चलो। हाँ हम लोग हमेशा वहीं से शॉपिंग करते हैं। मिशू वेयर आर वी गोइंग? मिशू को भी याद हो गया है। लेट्स गो। What ice cream you want?
इधर पार्क क्यों के कार हम लोग, क्योंकि इधर ठंडा हो जाएगा पूरा कार, जो खुला पार्किंग है ये। हाँ, वो पापा ऐसे ही कर दिए क्योंकि दुबई में हम लोग को प्रॉब्लम था गर्म होने का, अभी प्रॉब्लम ठंडा होने का। वो तो सही है, चलो क्या कर सकते हैं अभी, वो हॉट कंट्री है, ये कोल्ड कंट्री है। हाँ, हर जगह का प्रोस एंड कॉन्स है, सुनो क्या कर सकते हैं। वैसे ही एडजस्ट करना है हम लोगों को, समझ में आया। जैसे ही अंदर एंट्री किया ना तो मुझे मतलन दिखा, यहाँ 70% ऑफ चल रहा था, तो मेरा मन कर रहा था अंदर जाके थोड़ा देख लूँ। इसको देखो मैडम को, तो सीढ़ी में उतरने का इतना शौक है। मिशू मिशू हैप्पी, वाह काम कर ली मिशू, हाथ ऐसे झटकती है, बड़ा काम कर ली। तो प्राइमक जाने से पहले ना मैं यहाँ पे आ गई थी मतलन में, क्योंकि 70% ऑफ चल रहा था, तो मुझे ये डिस्काउंटेड प्राइस ने बड़ा अट्रैक्ट किया, बट कपड़ा मुझे कुछ इतना खास नहीं लग रहा था, तो फिर हम निकल गए यहाँ से। हाँ कहाँ बन रहा है कॉटन कैंडी? ये पहले नहीं था ना, चलो पहले नहीं था, अभी लगा है शायद। चलो खाएंगे हम लोग शॉपिंग करने के बाद, ओके। मिशू स्कर्ट अच्छा लग रहा है, देखो कर रहे ले लो, कर रहे छोटा हो जाएगा, थर्मल है वो, ये अच्छा लग रहा है, देखो है ना, स्टॉकिंग के साथ सेट दे रहा है और टी शर्ट भी दे रहा है एक। बट ये ऊपर का कपड़ा इतना अच्छा नहीं है। बहुत पतला है। हाँ, ये अच्छा है। हाँ तुम ऐसा वाला स्कर्ट पहनी हो, पता है तुमको? हाँ याद है हमको। और यहाँ देखिए 3 पाउंड में ना पैजामा सेट मिल रहा है बच्चों का। 3 पाउंड यानी 300 रुपये होता है इंडिया का। बट ये जो है ना सब समर कलेक्शन है, विंटर कलेक्शन हटा दिया इन लोगों ने, क्योंकि शायद समर आ रहा है अभी, बट इतना भी गर्मी नहीं है कि मैं ये सब लेकर जाऊँ। मिशू लुक सो स्मार्ट। मिशू यू लाइक इट? खुद को देख रही है। मिशू ओके वाह, मिशू लुक सो क्यूट। ओह मिशू क्यूट, मिशू लुक सो स्मार्ट। चाहिए मिशू कोई वाला ग्लासेस? वन, हाँ वन दिस मिशू। मिशू चाहिए? बाबू एक और कहाँ है माउस का? वाह कम, वाह ऐसा बना के क्यों रखा है? अच्छा नहीं दिख रहा है ना? You don't like that? उसको कलर वाला अच्छा लग रहा है। उसको कलर वाला अच्छा लग रहा है, कलरफुल। ये लो पकड़ लो। और हम यहाँ पे आए थे विंटर कपड़ा लेने के लिए, बट सारा देखिए समर कलेक्शन लगा हुआ है बच्चों का, बट बहुत प्यारा प्यारा ना ड्रेसेस वगैरह है। थोड़ा गर्मी आ जाएगा तो फिर यहाँ से मैं लेकर जाऊँगी। मुझे ना मिशू के लिए कलर में टाइट्स चाहिए था, बट यहाँ से वाइट था, और अलीना के लिए कुछ कपड़ा मुझे पसंद आया था, बट वो पता नहीं कहाँ घूम रही है। मुझे उससे पूछना था उसे अच्छा लग रहा है या नहीं, क्योंकि ये बहुत अच्छा था, पैंट के साथ सेट था इसका। और पूरा समर कलेक्शन आ गया है, एक भी जैकेट नहीं है, कुछ नहीं है। अलीना का एक जैकेट का जिप खराब हो गया है, तो हम सोचे थे जैकेट ले लेंगे, बट कुछ नहीं है यहाँ पे, पूरा खाली है। और देखिए पैंट के साथ ये सेट है, क्रिएटिव लिखा हुआ है, बहुत स्मार्ट लग रहा था। तो मुझे तो बहुत पसंद आया ये ड्रेस, बट अलीना को ना बाद में मैंने दिखाया तो उसे पसंद नहीं आया, तो मैंने नहीं लिया था। और उसके बाद हम चले गए थे जॉलीबी। मॉल से निकलते ही ना आपको सामने में जॉलीबी दिखता है बाहर आते ही, तो हम थोड़ा यहाँ पे कुछ खा लेंगे। और यहाँ सब्सक्राइबर मिल गई थी यहाँ पे जो देख रहे हैं, फिर उनसे बातें की हमने, और उसके बाद हम अंदर आ गए और यहाँ पे ऑर्डर हो रहा है खाना। और बहुत सारा शॉपिंग किया है मैंने, मैं घर जाकर दिखाऊंगी आपको। तो नीचे रश था तो हम लोग ऊपर आ गए, और मिशू कहाँ बैठी है देखिए, सबसे उसको टॉप प्लेस चाहिए बैठने के लिए, हाइट है बैठना है। अलीना गई है वॉशरूम। तो यहाँ पे हमारा खाना आ गया है। अलीना ने स्पेगेटी मंगा लिया था, हमने चिकन वगैरह सब। और एक लौता जॉली भी ऐसा है यहाँ पे जो हलाल है। बाकी यूके में ना आपको कहीं भी जॉली भी हलाल नहीं मिलेगा, क्योंकि जहाँ पे हम रहते हैं वहाँ पे मुस्लिम कम्युनिटी बहुत ज़्यादा है, तो बहुत कुछ यहाँ पे हलाल मिलता है। और सिर्फ एक मैकडॉनल्ड्स नहीं मिलता है हलाल, बाकी यहाँ पे ज़्यादातर चीज़ ना हलाल है। शॉपिंग करने के बाद ना इतनी थकान हो जाती है कि लगता है कि हाँ थोड़ा बैठ के थोड़ा सा रिलैक्स किया जाए, थोड़ा खाया पिया जाए। भूख भी बहुत कस के लगती है, तो खाना एंजॉय कर रहे थे हम। देखिए यहाँ पे अलीना का दांत निकल गया था, मतलब खाते खाते उसका दांत बाहर आ गया, और वो भी खून आ रहा था तो कुल्ली कर रही थी। और देखिए कितना अच्छा डेकोरेशन किया गया है वैलेंटाइंस डे के लिए। और अब हम आ गए बाहर, खाना हमने खा लिया है। और ये देखिए क्लॉक टावर है, ये सिटी सेंटर है, और यहाँ पे सब कुछ मिल जाता है। तो कुछ भी हमने शॉपिंग करना होता है ना, इसी जगह में आना पड़ता है। और यहाँ पे ना सब कुछ बंद हो जाता है 6 बजे, चाहे मॉल हो या फिर ग्रोसरी स्टोर हो, ज़्यादातर सब कुछ बंद हो जाता है। तो हमारा जो कार था अंदर रह गया है, और मार्केट बंद हो चुका है, मॉल जो है बंद हो चुका है। तो हमें पीछे से जाके कार निकालना होता है, अगर सामने से बंद हो जाता है तो हम वहीं जा रहे हैं अपना कार निकालने। टूथ हिल रहा था मेरा एक, हाँ। वो क्या बोलते हैं, कब बहुत टाइम से हिल रहा, लास्ट मंथ हिल रहा है, लेकिन गिर रहा ही नहीं है। जॉली भी खाए हम, कुछ हार्ड चीज, मेरा टूथ ब्रोक ही हो गया। दूसरा वाला टूट गया ना? हाँ। अभी नहीं था वो, अभी हिला, अभी टूट गया। मिशू अभी टूथ ब्रोक।
मिशु पुट आइसक्रीम देयर, अप्पी विल बी ऑल राइट। इसको कौन बताया आइसक्रीम कौन खाने पता से? आइसक्रीम पता नहीं मेरे को, ये देखती रहती है ना कार्टून्स वगैरह में, हाँ आइसक्रीम खाने से थोड़ा रिलीफ मिलता है। हाँ तो जो शॉपिंग हमने किया है ना वो मैं नेक्स्ट व्लॉग में आपको दिखा दूंगी। और कल ब्लड टेस्ट के लिए भी जा रहे हैं मिशु का, तो आप लोग दुआ करना कि मिशु का ब्लड टेस्ट कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक हो सब कुछ। तो फिर ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अपना ख्याल रखिए, स्टे सेफ, बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।